दोस्तों अजय देवगन एक बार फिर चर्चा में है। कुछ दिन पहले मैदान फिल्म का टीजर पोस्टर रिलीज किया गया था, जिसमें वो फुटबॉल कोच सैयद अब्दुल रहीम की भूमिका में दिख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं आखिर कौन थे सैयद अब्दुल हमीद। कहानी उस फुटबॉल कोच की जिसने कैंसर से जूझते हुए देश को दिया गोल्ड मेडल। दोस्तों भारतीय फुटबॉल टीम के कोच और मैनेजर रहे सैयद अब्दुल रहीम को फुटबॉल जगत का खास सम्मान हासिल है। भारतीय फुटबॉल को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए उन्हें ही श्रेय दिया जाता है। रहीम को एक फाइटर माना जाता है, जिसने कैंसर से जूझते हुए भी इंटरनेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल दिलवाया था। सैयद अब्दुल रहीम 1950 से 1963 तक इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम के कोच और मैनेजर रहे थे। दोस्तों स्वागत एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आबिद शेख और आप देख रहे हैं एएच टीवी। दोस्तों अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें। दोस्तों सैयद अब्दुल रहीम का जन्म 17 अगस्त 1909 में हैदराबाद में हुआ था। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत हैदराबाद सिटी पुलिस के कोच के तौर पर शुरुआत किया था। इसके बाद जब उनकी टीम नेशनल लेवल पर बेहतरीन प्रदर्शन करने लगी तो उन्हें 1950 में इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम का कोच बना दिया गया। उस दौर में भारतीय खिलाड़ी नंगे पैर फुटबॉल खेला करते थे। ये रहीम ही थे जिन्होंने इंडियन टीम को जूते पहनकर फुटबॉल खेलना सिखाया और दुनिया की मजबूत टीमों में खड़ा कर दिया। फुटबॉल का भारत में शानदार इतिहास होने के बाद भी ये खेल आज ना तो लोगों के दिलों में है और ना ही मैदान में अपने सुनहरे इतिहास को लेकर आगे बढ़ पाया है। शायद देश ने फुटबॉल को भुला दिया है, या यूं कहें कि ये खेल राजनीति की भेंट चढ़ गया। दोस्तों ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि एक समय भारतीय फुटबॉल टीम एशिया का ब्राजील कहा जाता था। मेलबर्न 1956 ओलंपिक में भारत एशिया की पहली ऐसी फुटबॉल टीम बनी जिसने सेमीफाइनल तक सफर तय किया। भारत 1991 में एशिया गेम्स के पहले संस्करण का चैंपियन बना। 1962 में जकार्ता में हमने सबसे मजबूत टीम दक्षिण कोरिया को 2/1 से हराकर गोल्ड मेडल जीता। हालांकि उस गोल्ड मेडल के बाद तीसरे गोल्ड मेडल का इंतजार अब भी जारी है। ये विडंबना है कि फुटबॉल में भारत का शानदार इतिहास होने के बाद भी ये खेल आज ना तो लोगों के दिलों में है और ना ही मैदान में अपनी गोल्डन विरासत को लेकर आगे बढ़ पाया है। शायद देश ने फुटबॉल को भुला दिया है, या यूं कहें कि ये खेल राजनीति के भेंट चढ़ गया। दोस्तों अजय देवगन की फिल्म मैदान भारत में भुला दिए गए खेल फुटबॉल से जुड़ी सत्य घटना पर आधारित फिल्म है। इस स्पोर्ट्स बायोपिक के केंद्र में महान कोच सैयद अब्दुल रहीम है, जिनकी भूमिका पर्दे पर अजय देवगन ने निभाई है। दोस्तों फिल्म की कहानी 1952 से समर ओलंपिक से शुरू होकर 1962 के एशियन गेम्स पर खत्म होती है। इस एक दशक में कोच सैयद अब्दुल रहीम कैसे फुटबॉल फेडरेशन, क्लब्स और राज्यों की राजनीति और बजट की कमी से जूझने के बावजूद भी वो कर दिखाते हैं जिसकी देश में किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। पूरी फिल्म इसी कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द बुनी गई है। एशियन गेम्स 1962 गोल्ड के बाद आज लगभग 6 दशक बीत जाने के बाद भी भारत फुटबॉल टीम मेडल के इंतजार में है। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत शीर्ष 100 टीमों में भी अपनी जगह नहीं बना पाया था और 117वें स्थान पर पहुंच गया। फिल्म के आखिर में लिखा यह संदेश आपको मौजूदा समय के देश में फुटबॉल की स्थिति पर सोचने को मजबूर जरूर कर देगा। दोस्तों भारत में फुटबॉल के इतिहास की बात करें तो साल 1937 में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF की स्थापना की गई, जो आगे चलकर देश में फुटबॉल की शशि निकाय के रूप में भारतीय फुटबॉल संघ यानी IFA बना। आजादी के बाद भारत ने अपना पहला मैच फ्रांस के खिलाफ साल 1948 में लंदन ओलंपिक में खेला। इस मैच में ताली मरेन एओ ने भारत की कप्तानी की और सारंगा पानीरमन आजादी के बाद भारत के पहले गोल स्कोरर बने। हालांकि भारत को इस मैच में 2/1 से हार मिली, लेकिन इसके बाद जीत की एक नई पटकथा शुरू हुई। सैयद अब्दुल रहीम भारतीय फुटबॉल इतिहास के सबसे लंबे समय तक कोच रहे हैं। उनके नेतृत्व में भारतीय फुटबॉल का सुनहरा दौर शुरू हुआ और एशियाई गेम 1951 और 1962 की टीम ने गोल्ड मेडल जीता। इसके अलावा कोच सैयद रहीम के अगुवाई में भारतीय टीम मेलबर्न 1956 ओलंपिक में चौथे स्थान पर रही। ये वो समय था जब भारतीय टीम को एशिया का ब्राजील कहा गया, क्योंकि ये पहली बार था जब एशिया की कोई टीम टॉप 4 में जगह बनाने में कामयाब रही थी। दोस्तों फिल्म में 1950 से 1960 के दशक के खिलाड़ियों के संघर्ष को भी बखूबी दिखाया गया है। संसाधनों के अभाव में भी इन खिलाड़ियों ने कमाल का जज्बा दिखाया था।
इस दौर में खेलने वाले पीके बनर्जी, नेवेल डिसूजा और पीटर थंदराज भारतीय टीम के महत्वपूर्ण खिलाड़ी थे। इनका नाम आज भी भारत के ऑल टाइम्स रिकॉर्ड लिस्ट में दर्ज है। दोस्तों, इस मूवी में 1962 का वो दौर भी दिखाया गया है जब भारत के आर्थिक तंगी के चलते एशियन गेम्स में फुटबॉल के दल को हटा दिया था। तब ये कोच रहीम ही थे जिन्होंने वित्त मंत्रालय से लड़कर टीम को बेहद कम खर्चे पर छोटे दल के साथ जकार्ता भेजा। वहाँ राजनीति की अलग दिक्कतों ने टीम का सफर और मुश्किल कर दिया, लेकिन कोच रहीम और उनकी टीम ने देश गोल्ड लेकर ही लौटी। भारतीय फुटबॉल टीम के कोच और मैनेजर रहे सैयद अब्दुल रहीम को फुटबॉल जगत का खास सम्मान हासिल है। दोस्तों, भारतीय फुटबॉल के गोल्डन एज में ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए उन्हें ही श्रेय दिया जाता है। दोस्तों, रहीम को एक फाइटर भी माना जाता है क्योंकि उन्होंने कैंसर से जूझते हुए भी 1962 में भारत को अपनी बेहतरीन रणनीति के दम पर गोल्ड मेडल दिलवाया था। आज देश के युवाओं को शायद ही इस बात की जानकारी होगी जिस समय 1962 में जकार्ता एशियन गेम्स खेले जा रहे थे, तब भारतीय टीम के कोच सैयद अब्दुल रहीम कैंसर से जूझ रहे थे। दोस्तों, भारतीय टीम का फाइनल मैच साउथ कोरिया की टीम से होना था। ये टीम बहुत मजबूत थी और भारतीय टीम के 2 खिलाड़ी घायल और गोलकीपर बीमार थे। हालांकि ये कोच का ही जुझारूपन था कि ये तीनों खिलाड़ी फाइनल खेलने उतरे और भारत ने मैच 2 आउट ऑफ 1 से अपने नाम करते हुए गोल्ड मेडल जीत लिया। दोस्तों, भारतीय टीम की जीत के अगले साल 1963 में ही सैयद अब्दुल रहीम की कैंसर से जूझते हुए मौत हो गई। आज देश में सैयद अब्दुल रहीम को कुछ गिने चुने फुटबॉल प्रेमी ही जानते होंगे। ये भी विडंबना है कि कभी देश में गर्व रहा फुटबॉल आज महज कुछ लोगों की जुबान पर बचा है। कभी कभी कुछ खिलाड़ी जैसे बाईचुंग भूटिया या सुनील छेत्री के नाम भले ही सुर्खियों में आ जाएं, लेकिन सच्चाई यही है कि आज पूरे भारतीय फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों के नाम शायद ही किसी को पता हो। दोस्तों, अमित शर्मा के निर्देशन में बनी ये फिल्म आपकी आंखों में आंसू ला सकती है, तो वहीं गर्व के पल भी देती है। मैदान मूवी देखकर आप खेलों में फुटबॉल की अहमियत और देश के इस खेल की स्थिति दोनों के बारे में गंभीरता से सोचने लगते हैं और एक सवाल खुद से तो जरूर ही पूछेंगे कि आखिर अब तक आपने भारतीय फुटबॉल के इतिहास और इस खेल में रुचि क्यों नहीं दिखाई। आखिर में अगर इस फिल्म की तुलना दूसरे स्पोर्ट्स बायोपिक या ड्रामा फिल्म से करें तो आप इसे फिल्म दंगल भाग मिल्खा भाग और मेरी कॉम की तरह ही एक बेहतरीन फिल्म कह सकते हैं। हालांकि खेल का रोमांच आपको इसमें ऑल टाइम पॉपुलर फिल्म चक दे इंडिया का ही मिलेगा। किसी भी अच्छी स्पोर्ट्स फिल्म का सबसे जरूरी पहलू उस खेल से दर्शकों का कनेक्शन है, जो आपको मैदान में एक एक गोल पर बखूबी महसूस होगा। मनोरंजन, ज्ञान और रोमांच से भरी इस फिल्म को दर्शक शायद दशकों तक नहीं भूल पाएंगे। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि हमारी भी एक टीम फीफा वर्ल्ड कप में फुटबॉल खेले? दोस्तों, अपनी राय कमेंट में जरूर दें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अब हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप जहाँ भी रहिए खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।